चलिए फ्रेंड्स, तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था और पूरा डिटेल ये कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 9.3 का कोई भी एक क्वेश्चन था जहां पे मैंने डिस्कशन किया था। वहां पे सब कुछ बताया था कि कैसे क्या निकालना है। अब ये क्वेश्चन है, पहले एक रफ डायग्राम खींचते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया होगा। हालांकि यहाँ पे डायग्राम नहीं भी खींचते तो भी चलता, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। आप डायग्राम खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन x/7 प्लस y अपॉन 7/3 दिस इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पे ये जो लाइन है 7 यूनिट का इंटरसेप्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, और ये 3 2 जा 6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 2, चलिए 2 पॉइंट समथिंग इधर यहाँ पे मान लीजिए ये है, और यहाँ पे मेरा 7, इनको मिलाने वाली एक लाइन खींच लीजिए ना, इन दोनों पॉइंट्स को। थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था इसको, ये नीचे आ पाएगी? हाँ, नहीं आ पाएगी। ओह, चलिए ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे, क्या करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करना ही अब हो जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ा इधर उधर पॉइंट्स कर लेंगे। चलिए ठीक है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं एज्यूम कर लेता, ओह कोई बात नहीं, चलिए। सो मैं मान लेता हूँ कि चलिए ये मेरा जो यहाँ पे 7/3 है वो ये है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ये 7 है, ये मेरी लाइन है। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट ए है, ये 7,0 होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, ये मेरा 7/3 सॉरी 0,7/3। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि इस पॉइंट का, ये देखिए ये पॉइंट 3,8, तो 1 2 3 यहाँ पे, और 8 अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, 1 2, मान लीजिए अब थोड़ा सा यहाँ पे 3 होता कोई बात नहीं, 3 4 5 6 7 8, मैंने मान लिया चलो यहाँ पे है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, ये है मेरा पॉइंट P 3,8। ठीक है, अब क्या बोला, इस लाइन का मतलब ये जो अगर लाइन मैंने रखा है, ठीक है ना, तो इसका इमेज, इस ये जो लाइन है इसको मैं क्या करूंगा, पहले प्लेन मिरर की तरह कंसीडर करूंगा। तो अगर प्लेन मिरर की तरह कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए ये मिरर हो गया मेरा, प्लेन मिरर, ठीक ऐसे। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का इमेज, तो पहले यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और याद रखिए ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको मैंने बोल दिया Q, और जो इमेज मेरी होगी वो यहाँ पे आएगी, और ये इमेज मेरा मान लीजिए R है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये Q जो है ना, ये पॉइंट, ये PR को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो PQ इज टू QR, दिस इज 1:1, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा ना। अब चलिए, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेट बना दिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो अब यहां पे अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, की तरह ये लाइन काम करता है, तो Q जो होगा, ये इसी को Q को क्या बोलते थे आप, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस Q को आप बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इस R को आप क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, इमेज, इमेज ऑफ P ना, ये इमेज है। इसी R को निकालना है आपको, इमेज पूछ रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन था याद करिए, वहां से हम पहले Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और मान लेंगे कि ये मेरा क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है ना, तो फिर ये R और P का मिड पॉइंट होगा Q, तो वहां से ये अल्फा बीटा निकल जाएगा। अब कैसे निकाले थे याद करिए, पहली चीज की ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, अब थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बट ठीक है, एनीवेज ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्यों ना। तो PQ जो है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, है ना। तो PQ अगर परपेंडिकुलर है तो PQ का स्लोप निकल जाएगा आराम से। तो पहले इसको निकाल लीजिए। तो यहां पे मैं आता हूं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन, ये क्या हो जाएगा इसका, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे,
तो 3y इजकल टू माइनस एक्स प्लस 7, तो y इजकल टू माइनस 1/3x प्लस 7/3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका स्लोप माइनस 1/3 हुआ। तो ऑफ द लाइन ऑफ गिवन लाइन, इसको मैं बोलता हूं m1, दिस इज माइनस 1/3, इसका स्लोप माइनस 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इस लाइन का स्लोप। सो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ PQ, ठीक है ना, इसको मैंने m2 मान लिया। सो सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो मतलब क्या हुआ कि इस जो गिवन लाइन है इसका और PQ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहां से आप कर लीजिए m1 इज माइनस 1/3, इसको मैं मान के चल रहा हूं m2 एंड दिस प्रोडक्ट विल बी -1। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग m2 इजकल टू 3 होगा। तो इस PQ का स्लोप निकल गया, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां से मैं आता हूं, PQ का इक्वेशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि PQ जो इस पॉइंट से पास करता है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है 8, दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1 इज 3। प्लीज चेक करिएगा यहां तक, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। दिस इज 3x माइनस 9, ठीक है। अब यहां से मैं सबको इधर ला देता हूं, तो चलिए क्या हो जाएगा 3x, y इधर आके माइनस y, ठीक है ना, और 8 आएगा, तो यहां से देखिए 8 इधर आके प्लस होगा, ये -9, तो -1, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं इस फॉर्म में लिखता हूं दिस इक्वल टू 1, इसको लिख लिया इक्वेशन 1। PQ का इक्वेशन आ गया। एक बार कैलकुलेशन प्लीज एक बार और चेक करिएगा। और गिवन लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ ही है, x प्लस 3y इक्वल टू 7। सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, एक मिनट चेक करते हैं। x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 7, ये हो गया 2। इन्हीं दोनों लाइंस का देखिए, इस लाइन और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो Q का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। अब सॉल्व करना है, तो देखिए मैं करूंगा क्या, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को और ऐड कर दूंगा इक्वेशन 2 में, वी गेट तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 9x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 3, और ऐड कर देना है 2 को, तो 2 मेरा क्या है x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 7। ऐड कर दीजिए, ऐड करना है, केवल ऐड करना है। ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से 10x दिस इज इक्वल टू 10, सो दिस विल इंप्लाई x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप यहीं पे रखिए 2 से, तो 2 से क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखिए, 1 यहाँ पे, प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 7, सो दिस विल इंप्लाई 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट मीन्स 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3 दैट मीन्स 2। सो देखिए आपने इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहा है 1 और 2, 1,2। तो चलिए ये मेरा आ गया 1,2। तो चलिए अच्छा चलिए अब हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। सो जो मेरा Q है वो मेरा है 1,2। ठीक, अब मुझे निकालना क्या था, इमेज। मैंने इसको मान के रखा है अल्फा और बीटा ना। तो यहां पे मैं आता हूं फर्दर, लेट R यही इमेज होगा, तो अल्फा कॉमा बीटा। अब मैं आता हूं, सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका P एंड R, यही होगा ना मिड पॉइंट, मैं शुरू से ही बोल रहा था। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, 3 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1, एक्स कोऑर्डिनेट ना, देखिए 3x कोऑर्डिनेट, 3 प्लस अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1 Q का कोऑर्डिनेट। तो करिए यहां से,
सो अल्फा इक्वल अल्फा प्लस, एक मिनट फिर से यहीं पे मैं लिख लूँ ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या है 3,8, पी जो है ये 3,8 है, ठीक है ना। आर को तो मैंने माना हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पे वो मेरा मिड पॉइंट था वो क्या है क्यू, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट 1,2, तो क्यू जो है मेरा 1,2। बस अब आ गया, चलिए एक्चुअली आसान हो जाएगा ना। तो अल्फा प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू 1, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स -1, प्लीज चेक करिएगा। एंड उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट पे आइए, बीटा प्लस 8/2 दिस इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट 2, तो यहां से क्या हो जाएगा बीटा प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, बीटा की वैल्यू 4 - 8 मतलब -4। सो इमेज जो मेरा आ गया, अब मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दिया, इमेज जो मेरा था r वो क्या है -1, -4, ये आपका आंसर हुआ। कितना आसान क्वेश्चन था। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लेन मिरर की तरह काम करता है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से उतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे P है उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगा इस P का, ये हो गया। दैट मीन्स Q जो होता है P और R का मिड पॉइंट। ये मैं 3.8 एक्सरसाइज में जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा था वहां पे मैं डिटेल में बताया था, ठीक है। पूरा प्रोसेस वही है, Q निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए अल्फा बीटा, P और R का मिड पॉइंट है Q, बस निकाल लीजिए, देखिए कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे थ्रू आउट योर लाइफ, फर्स्ट टाइम आपने, मे बी मैं मान के चल रहा हूं आपने सीखा एक्सरसाइज 9.3 में मे बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे क्वेश्चन किया, और यहां पे जो है इमेज पे, ठीक है ना। तो इमेज निकालना होगा तो आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे किया, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक 9.3 में, इमेज के लिए थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा करना पड़ा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। तो 17 हो गया। अब 18 क्या बोलता है मैं जरा बता के इसको वीडियो को फिनिश करूंगा। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना। एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे तो और अच्छा होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये देखिए ये दोनों लाइंस है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन मेरी ये है, मैं इसका एक्चुअल ग्राफ भी खींच दूंगा, मत घबराइए। और बोल क्या रहा है कि ये जो लाइन है ये कोई भी लाइन है y=mx+ ऐसा कुछ आएगा, मैं मान लेता हूं चलिए ऐसा, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है कि ये दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फार्मूला लगाइए tan थीटा वाला, यहाँ पे भी फार्मूला लगाइए, दोनों साइड मतलब दो कंडीशन आएंगे, tan थीटा बराबर समथिंग, tan थीटा इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। तो मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नहीं होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा, तब तक अपना